मैं आपके सामने एक पहले खबर रखना चाहता हूं जिसके ऊपर मैं फिर डिस्कशन करूंगा आपसे। खबर यह है कि कराची का इलाका है कयूमाबाद, वहां पे एक शरबत बेचने वाला था और वो शरबत बेचता था और उसी स्टॉल के पीछे उसका घर था, अपार्टमेंट था बिल्डिंग में। और वो शरबत बेचने के बहाने बच्चों को बहला फुसला के वो ले जाता था अपने साथ, गरीब मासियों के बच्चों को टॉफी चॉकलेट की लालच देके और उनका रेप करता था। अब हुआ यह कि एक बच्ची ने उसके घर से एक यूएसबी चोरी कर ली और एक दुकान पे कंप्यूटर वाले को दे दी। उस कंप्यूटर वाले ने वो वीडियो देखी, उस यूएसबी के अंदर तो तकरीबन 150 वीडियोस मुख्तलिफ बच्चों के साथ रेप करते हुए। और यूएसबी की वजह से पुलिस को फिर उसकी तलाश शुरू की पुलिस ने और उसको पकड़ा और फिर वो बंदा मंजर आम पे आया, उसने एतराफ़ किया अपने जुर्म का। इससे पहले भी हमें जावेद इकबाल का इंसिडेंट याद है जिसने 100 बच्चों को रेप करके एसिड में डाला था। डॉक्टर साहब, आपकी नॉलेज के लिए सेनेट के अंदर एक डॉक्यूमेंट पेश हुआ था जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में 5.5 लाख बच्चे हर साल रेप होते हैं। फिर वो डॉक्यूमेंट गायब हो गया और उस नंबर को 5.5 लाख से 5,500 कर दिया गया। पाकिस्तान में आज पेडोफाइल्स की तादाद बहुत स्पीड से बढ़ रही है, यहां तक कि नेक्रोफिलिया जैसे मर्ज के जहां डेड बॉडी के साथ सेक्स करना चाहते हैं, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन भी उरूज पे है। मैं चाहूंगा कि हमारे जो बच्चे इस वक्त इन पेडोफाइल्स का शिकार हो रहे हैं इसके ऊपर थोड़ी सी हम आवाज उठाएं और अवेयरनेस क्रिएट करें और लोगों को बताएं कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। ओवर टू यू डॉक्टर अली अजमल साहब। जी थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जो पीडोफाइल की टेंडेंसी है, कि जो पीडोफिलिया का जो इशू है, ये हमारे माशरे में बढ़ता जा रहा है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, अपने उम्र के किसी ना किसी हिस्सा में किसी ना किसी किस्म के इस तरह के मामला से गुजरा होता है, चाहे वो रेप के हों, चाहे वो सिर्फ हिरासगी के हो, या कुछ और इस तरह के मामला जो भी हमें सुन रहे हैं। अगर अपने बचपन में देखें तो तकरीबन हर शख्स ही इस चीज के साथ रिलेट कर सकता है। अब आप देखें कि ये मामला किस हद तक फैला हुआ है हमारे माशरे में, किस हद तक ये आम है। प्रॉब्लम ये है जी, इसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम इस इशू को इतना इंपॉर्टेंट इशू कंसीडर ही नहीं करते जितना कि हमें करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, आप देखें कि ये किस तरह का माशरा है, हम इस माशरे ने और कितना नीचे गिरना है। मतलब क्या हम कर रहे हैं, बहसीयत कौम बहसीयत माशरा। आप देखें, यकीन करें, क्यामत खुद बताएगी कि क्यामत क्यों जरूरी थी। आजकल बच्चों के साथ देखें, लोग जब देखते हैं कि ये कैसा माशरा है कि अपने बच्चों के साथ ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जिस माशरे में बच्चे ही महफूज नहीं है, बच्चों के साथ ऐसी चीजें हो रही हैं। अब उस माशरे में क्या तरक्की होगी? हम इस माशरे को क्या कह सकते हैं कि ये इंसानों का माशरा है? आप देखें कि अगर हम किसी भेड़िए के झुंड की भी बात करें, भेड़िया जो कि खौफ की और इस वहशत की अलामत होता है, आप देखें कि भेड़िया भी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करता। भेड़िए के झुंड में जो बच्चे होते हैं वो दूसरे भेड़िए ऐसा नहीं करते दूसरे भेड़िए के बच्चों के साथ। आप खूंखार जानवरों को देख लें, वो भी जब अगर झुंड में रहने वाले हैं वो दूसरे जानवरों के बच्चों के साथ ये सलूक नहीं करते। आज हम जहनी तौर पे इंसान जानवरों से भी नीचे गिर गए हैं। अब पाकिस्तान में 3 करोड़ के करीब बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर लॉज मौजूद हैं कि आप बच्चों से काम नहीं ले सकते, लेकिन हर मैकेनिक की दुकान पे बच्चा है, हर सड़क पे बच्चा भीख मांग रहा है, हर दूसरे घर में एक बच्चा काम कर रहा है। सैडली हम आजकल पॉपुलेशन का जिक्र भी नहीं करते हैं। छोटे थे तो हम देखते थे हम दो हमारे दो की एड्स चलती थी और लोगों को बताया जाता था कि बच्चे कम ही अच्छे, लेकिन आजकल तो बच्चों की जब तक क्रिकेट टीम ना हो तब तक काम आगे नहीं बढ़ता। सोशल टैबूज डॉक्टर साहब बहुत सारे हैं, स्पेशली जो ये गरीब तबका है जो गांव देहातों में रहता है, वो जब 2 वक्त की रोटी के लिए इतना परेशान है और उसको मालूम पड़ता है कि उसके लड़के या बच्चे या बच्ची के साथ किसी ने रेप कर दिया, ज्यादती कर दी है, तो वो कहते हैं चुप कर जाओ, किसी को ना बताओ, बताओगे तो अपनी जिल्लत होगी, मुआशरे में बदनामी होगी। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, ये जो टैबूज, इस तरह के सोशल टैबूज पाए जाते हैं, ये ना सिर्फ बच्चों के बल्कि मैं समझता हूँ कि ये जो जिनसी मामलात में ये बड़ों के हवाले से भी पाए जाते हैं। अगर किसी अडल्ट, खास तौर पे औरतों के साथ ऐसा मामला होता है तो वो नहीं बताते कि इससे जी कुछ इज्जत का मामला है। देखिए, इसमें ये जो चीज है ये बहरहाल ऐसे वाकयात को बढ़ाती है और ऐसे वाकयात की रोकथाम में एक रुकावट है। आमतौर पे इसमें मैं समझता हूँ माशरे का ज्यादा कसूर है। माशरा जो है जिसके साथ ये मसला हुआ होता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो,
कहीं ना कहीं माशरा उसको कसूरवार ठहराता है, उसको ऐसी नजरों से देखना शुरू कर देता है कि जिससे उसकी, मैं समझता हूं कि तहकीर होती है और लोग आवाज नहीं उठाते। हालांकि हमें यह देखना चाहिए कि जो ऐसा काम करने वाला है, जिसने किसी के साथ ऐसा मामला किया, असल मुजरिम वो है। लेकिन चाहते या ना चाहते हुए माशरे का ऐसा एक हमने माशरा बना दिया कि जिसके साथ भी ऐसा मसला हुआ हम उसी को ब्लेम करते हैं। विक्टिम ब्लेमिंग तो होती होती है, लेकिन उसके साथ साथ हम उसको एक तरह से साइड लाइन कर देते हैं कि इसके साथ बहुत बुरा हो गया, अब जी इससे कोई, जैसे कि उसको हम एक तरह से आइसोलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये मामला बढ़ते हैं। देखें, अगर ऐसे मामला को हमने रोकना है, अगर ऐसे मामला पे हमने कुछ करना है, तो इसमें सिर्फ पूरे माशरे को साथ देना पड़ेगा। माशरे को ये यकजा होकर कहना पड़ेगा कि जो शख्स ऐसा काम करता है वो गुनाहगार है, वो मुझे बिल्कुल ठीक।